अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मैं अमा सगर नाजिया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिकु भेरो ॿीहर मज़ाहिम जो फ़ैसिलो वठंदे 14 अगस्त ते ॿीहर एहतजाज जो सॾु ॾिनो आहे। अव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल ॾींहुं वफ़ाक़ी कानून बारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई हुई त ॻाल्हियुनि जा दर खुलियल आहिनि ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि खे हल करे सघिजे थो। पर अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इहो ऐलान कयो आहे त हू 14 अगस्त ते ॿीहर एहतजाज कंदा। सॼे मुल्क में कारकुन तयारी कनि ऐं एहतजाज लाइ निकिरनि। वधंदड़ गर्मी, सियासी गर्मी पद, वधंदड़ सियासी छिकटाण, छा को सियासी मफ़ाहिम जो दर खुली सघे थो? छा उन जी इन माहौल में का गुंजाइश मौजूदु आहे? उन हवाले सां केरु पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे थो? उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। उन खां सवाइ जेके ॿियूं डेवलपमेंट असांखे पॉलिटिकल फ्रंट ते नज़र अचनि पियूं, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे हिन पैनल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। सीनियर कानूनदान ऐं एनालिस्ट आहिनि जावेद काज़ी साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। कुझु देरि खां पोइ नेशनल मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि ऐं सीनियर कानूनदान आहिनि सरदार यासीन आज़ाद साहब, उहे पिणु मूंखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कंदा। अवां ॿिन्ही खे भलीकार, मां ॿिन्ही जी महिरबानी। अवां गुफ्तगू जे लाइ वक्त कढियो। कई साहब अवां जी इजाज़त सां बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की ना सिर्फ कॉल दी है बल्कि ये भी कहा है कि किसी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एहतजाज होगा। कैसे देखते हैं आप? हमने देखा इससे पहले 5 अगस्त का जो दिन था उस दिन था कश्मीर से यकजहती का दिन, और अब 14 अगस्त का दिन जिस दिन हम देख रहे हैं कि सारे मुल्क में मार्का हक और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से बड़ी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। उस दिन ये एहतजाज होगा, क्या कहेंगे आप? 5 अगस्त का एहतजाज नाकाम हो गया। आपने देखा कि पूरे मुल्क में कोई मोमेंटम नहीं नज़र आया, ख़ास तौर से पंजाब में, सिंध में, कराची से बलूचिस्तान में कुछ नहीं। थोड़ा बहुत मूवमेंट उनका बना था KPK में, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो लीड कर रहे थे एहतजाज को, वो बीच में से फिर उतर के गायब हो गए, सवालिया निशान छोड़ गए और तमाम वर्कर्स ढूंढते रहे कि जी वो कहाँ गए और अब हमने क्या करना है। और ये पहला एहतजाज, ये दूसरा एहतजाज नहीं है। अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालें तो मुसलसल एहतजाज बहुत हाइप पे ले जाने के बावजूद इनके नाकाम रहे हैं, क्योंकि कोई रोड मैप, कोई हिकमत अमली उनकी नहीं होती और कोई लीडर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे इनके पास क्रिस्मेटिक चार्म नहीं है बाहर पे, सिवाय बानी PTI के जो जेल में है, कि जो उन कारकुनों को बाहर निकाल सके। तो मैं तो समझता हूं कि आप ये मुल्क में 2 खुशी के मौके हैं, मार्का हक और यौम एहतिसाल जो कश्मीर के लिए मनाते हैं 5 अगस्त को, और उसके साथ साथ जो 14 अगस्त है वो पूरे साल हमें इंतज़ार होता है कि हम जश्न आज़ादी मनाएं, सेलिब्रेशन करें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, मजदूर, किसान सब इस दिन को मनाते हैं और जोश व खोश से मनाते हैं। लेकिन अब आपने फिर एहतजाज की कॉल जो दी है वो रंग में भंग डालने वाली बात है। वो एक खुशियों में जो नेशनल यूनिटी थी उसमें आपने तकसीम, दरार डालने की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई और दिन नहीं था? होता तो ये कि 14 अगस्त को आप मनाते और शान मनाते, सब परचम को बुलंद रखते और करते, और अगर आपको एहतजाज करना था उसके आगे की कोई डेट दे देते। लेकिन मैंने नोट करा है कि जब भी कोई उसे गैर मुल्क का सरबराह आ रहा होता है तो ख़ास तौर पे उस मौके पे एहतजाज करते हैं। हुकूमत ने उन्हें समझाया कि ये मुल्की मफाद में नहीं है। चीनी सदर और इस तरह के दूसरे हेड ऑफ द स्टेट, और फिर आसियान कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद होगा, उसमें भी वही डेट दी गई थी जिस दिन वो उनके वफूद जो मुख्तलिफ ममालिक के उनके सरबराहान के साथ आ रहे थे। मैं समझता हूँ इन्हें अपनी सब चीज़ों से एक सबक हासिल करना चाहिए नाजी, और वो सबक ये है कि एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात की अगर ये कोशिश करें, इससे 50% ही कोशिश करके देखें। अभी उन्होंने सेनेट में थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था और उससे कुछ मुज़ाकरात हुए,
और उसके अच्छे नतीजे निकले। ठीक, तो इनको फिर 6 क्यों सीटें बेग मिली। साहब डेडलॉक का शिकार हुए? वो जो एक छोटा सा जिस दरवाजे का आप जिक्र कर रहे हैं, मुज़ाकरात क्यों बंद हो गए? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि बार बार हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात कल भी हुई, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक बयान सामने आया, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और। हुकूमत एक तरफ से बात कर रही है, पेशकश कर रही है, लेकिन वो माहौल नहीं दे रही जिसमें मुज़ाकरात हो सकें। क्या कहेंगे आप? देखिए, वजीर आजम साहब कौमी असम्बली के फ्लोर पे आए, मैं मौजूद था, मेरे सामने की बात है, और वो गए और उन्होंने इनके असद कैसर साहब से भी, बैरिस्टर गौहर से भी हाथ मिलाया, उनसे कहा कि आप आए, बात करते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी इनको बिल्कुल वाजे कर दिया है कि मज़ाकरात हुकूमत या उसके अलाइज जो होते हैं उनके साथ आप करें तो कुछ फायदा है, उन्हीं के पास है कुछ वो दे सकें, कुछ ले सकें। आप कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट तो हुकूमत का हिस्सा होती है। तो ये सब गलत हिकमत अमलियां लेके और इसको चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये काउंटर प्रोफाइल हुआ। लेकिन बेग साहब, हुकूमत की जानिब से भी तो कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। आपने जिक्र किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शर्त है, लेकिन हुकूमत भी बड़ी शर्तें रख चुकी है कि पहले माफीनामे लेकर आए, माफीनामे साथ लेकर बैठें, इस किस्म के बयानात मामलात हुकूमत की जानिब से भी आते रहे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो 9 मई का वाकया था और उसके इतने दिनों जो भी प्रोसीडिंग हुई हैं, शवाहिद हुए हैं, एविडेंसेस दी गई हैं, मैं या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो लोग जो इसमें डायरेक्टली मुलविस हैं उनको छोड़ दिया जाए, माफीनामा दे दिया जाए। ये तो आने वाले वक्त के लिए नौजवानों को एक गलत सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप भी आए जाएं, जो हमारी आर्मी के शोधा थे उनकी यादगारों को आप तबाह करें। तो उसके लिए तो बेग साहब सजाएं हो रही हैं, और आप माफी मांग लें और हम हुकूमत चलाने के नाम पे आपको छोड़ देंगे दोबारा करने के लिए। देखिए ना, ये क्यों सऊदी अरब में और यूएई में कानून की पासदारी है, उसकी एक वजह है कि उस वहां पे कानून पे अमल दरामद किया जाता है और सजाएं सख्त। वो एक आदमी या तो शौक से काम करता है या खौफ से करता है। इन्हें अगर रोकना है, जो शर्त पसंद अनासिर हैं, तो उन्हें अगर वो शौक से मुल्की मोहब्बत में नहीं कर रहे ये काम, तो फिर उन्हें खौफ से करना होगा। बेग साहब पॉइंट टेकन, लेकिन सजाएं तो हो रही हैं और सजाओं पर तो सब इस वक्त जो सजाएं हो रही हैं अदालत की तरफ रुजू भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन जो मज़ाकरात का पॉइंट आपने कहा या हुकूमत बार बार बात करती है, आप नहीं समझते हुकूमत की शराइत से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम वाला माहौल नहीं बन पा रहा, क्योंकि हुकूमत भी लचक नहीं दिखा रही। शर्त है उनकी, ये एक डिमांड है कि बानी पीटीआई को रिहा करें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो ये छन्नी में पानी लाने वाली बात है। उन पे केसेस चल रहे हैं, अभी वो ट्रायल कर रहे हैं, उनके पास अपील कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब फोरम जगह हैं जहां से वो अपनी बेगुनाही साबित करके आ सकते हैं अगर वो बेगुनाह हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये शर्त लगाना कि जी उनको रिहा किया जाए पहले फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो ये खुद वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात किए जाएं या आगे बढ़ें। ठीक बेग साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ जावेद काजी साहब भी हैं। काजी साहब, बेग साहब जो मौक़िफ़ मां ॿुधो, कीअं ॾिसो पिया हिन वधंदड़ सियासी चिकताण में, ही वधंदड़ जेको सियासी गर्मी पद असांखे नज़र अचे पियो, हिनखे कुझु घटि थींदे ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहंनि में? को सियासी मुफ़ाहिम जो दर खुलंदे ॾिसो पिया, या ही चिकताण बेहतर वधंदी? मैदानी हाजिर प्रोग्राम में यही ॻाल्हि वठी त नेगोशिएशन जो वञनि त बहितर आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे, 25 वारो जेको जो मुज़ाहिरा मुल्क लेवल ते हुआ, तमामु वॾा हुआ न तमामु नंढा हुआ, उनखे चई सघिजे थो। ऐं तमामु घणनि महीननि खां पोइ पीटीआई जेको आहे स्ट्रीट ते आई। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे सा चङी हुई, हुनमें जेको आहे जो पैटर्न रहियो आहे पीटीआई जो 6 महीननि में, उहो कोन हो उन्हनि जे पास कोन था। ऐं हुननि
पुरामन मुज़ाहिरा बि ऐसे न चइबा, पर हे सियासी रवैयो हिननि दोस्तनि जो हिन दफ़े ॾिसण में आयो पिए। ऐं चोॾहीं ते कनि था पिया, न करणु घुरिजे, ईअं न आहे जंहिंखे मुज़ाहिरा करणु घुरिजे, डेमोक्रेसी आहे, करणु घुरिजे। पर हाणे उहो जेको हुनजी हिस्ट्री आहे, डी चौक ते धरनो हणणु, ऐं जेको वरी ॿिया जेको 9 मई थियनि ऐं 26 नवंबर थियनि, उनजी त जेको आहे सो हुननि खे पाण ख़बर पइजी वई आहे। ऐं ॿियो वरी तमामु वॾी क़यादत जेका हुननि जी आहे, हुननि खे सज़ाऊं बि अची वियूं आहिनि। ऐं पर हिकिड़ो माण्हू हुननि सां गॾु हो 9 मई 10,000 माण्हू, 15,000 माण्हू, 20,000 माण्हू, हुनखे सज़ा त कान थी अचे पई, त मख़सूस लीडरनि खे जेको आहे सज़ा आई आहे। लार्जली हिनखे पॉलिटिकली ॾिसणु घुरिजे, उहो जो सियासी मसइलो आहे, छाकाणि त हुकूमत जेका आहे उन लाइ का एॾी वॾी पीटीआई परेशानी कान्हे। ऐं हीअ हुकूमत जेका आहे बिल्कुलु इमरान ख़ान एस्टेब्लिशमेंट सां उन वक़्त जी हलियो पिए, हीअ बि उन वक़्त जी जेका हिन वक़्त जी एस्टेब्लिशमेंट आहे उन सां गॾु हले पई। हाणे उहो दौरु वियो जेको नवाज़ शरीफ़ जो हो या जेको बेनज़ीर जो दौरु हो, जंहिंखे पाण क्वास आहे डेमोक्रेसी चवंदा आहियूं, त मख़सूस जेके मिनिस्ट्रीज़ हुयूं या उनजी एस्टेब्लिशमेंट जी मुदाख़लत मख़सूस स्ट्रेटेजिक जॻहुनि ते हुई, पर लाज़मी हुननि खे घणी इंडिपेंडेंस हुई। पर हे न, हीअ जेका हिकिड़ी हाइब्रिड फॉर्म जी डेमोक्रेसी आहे, ऐं जहिड़ी इमरान ख़ान जी जेका डेमोक्रेसी हुई ओड़ी आहे, ऐं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी आहे। ऐं उन में हीअ न हूंदा त उहे वेठा आहिनि असां सां ॻाल्हायो अचो, छा पीटीआई पाण खे इन हवाले सां ॾिसे थी पई त हीअ एॾो जो घोर घमसान कंदा, त हुन सां त हुनजी जेका आहे साख ख़राबु थींदी, हुन सां त केरु ॻाल्हाइण लाइ तयारी कोन हूंदो। हुन ते इल्ज़ाम तमामु वॾा आहिनि, जेन्युइन रीज़न्स बि आहिनि, हिकिड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी तहत हुननि ते कमु कया आहिनि, डिस्टेबलाइज़ेट कयो अथनि, हे कयो अथनि, हो कयो अथनि। पर अगेन हीअ हिकिड़ो पॉलिटिकल धुर आहे, उहा पॉलिटिकल धुर कंहिं कॉन्टेस्ट में थी सघे थी पई, उहा पॉलिटिकल धुर कंहिं प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में थींदी आहे। ऐं उहे भले तव्हांजा के बि अहिड़ा माण्हू हुजनि जेके तमामु घणा रेडिकल थी वेंदा आहिनि, पर हुनखे पॉलिटिकल धुर ई चइबो आहे। लिहाज़ा पीटीआई हिकिड़ी पॉलिटिकल रियलिटी आहे, पॉलिटिकल धुर आहे। ख़ान साहब जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं हुनजो जेल में रहणु ख़ुदि हुनजो जेको आहे सो वज़न वधाए थो पए। मूंखे नथी सम्झ में ॻाल्हि अचे त गवर्नर्स जी ज़रूरत ॾेई सघनि था, कोन था ॾेई सघनि। लार्जली मैक्रो लेवल ते इकोनॉमी त ही स्टेब्लिश करे विया आहिनि, स्टेबल करे विया आहिनि। त काई साहब हुकूमत जो जेको जेके आछू नज़र अचनि पई उनखे कीअं पिया ॾिसो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त ॼाणाए पई त ही संजीदा आछू कोन्हनि, छाकाणि त हुकूमत करे कुझु ॿियो पई ऐं चए कुझु ॿियो पई। न, उहो मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत जेको आहे सो आछू हुनजी संजीदा हुजनि न हुजनि, डाला खबा ऐं इहो जेको आहे सो पीटीआई न करे जेको आहे सो शायदि कमु ख़राबु पई करे, छाकाणि त हुननि खे डायलॉग में अचिणो पवंदो, सीरियसनेस में डायलॉग में अचिणो पवंदो, न त अवनजा त को रियासत सां एॾो को विढ़ी सघे थो माण्हू। ऐं न को वरी हिन जेको एॾो को वॾा इनकलाबी आहिनि, जेको आहे सो वॾो हिकिड़ो इनकलाबी चेंजिस था आणनि पिया हलनि वारियूं, उहो अक्टूबर इनकलाब आणींदा, अहिड़ा कोन्हनि। इहे ई आहिनि मसइला, हुननि खे कढो, असांखे रखो, महिरबानी कयो, अहिड़े क़िस्म जी हिननि जी सोच आहे। असांखे हिकिड़ा जेके पावर पॉलिटिक्स वारा माण्हू आहिनि, उन पावर पॉलिटिक्स जेको पैटर्न आहे उन खां थोरा कटियल आहे, हीअ ॾींदा हीअ जेके आहिनि माना अल्ताफ़ भाई वांगुरु जेको आहे, या माज़ी वारी एमपी वांगुरु जेको आहे वहिबो हुकूमत में, हुकूमत खे ब्लैकमेल बि कबो, या वरी जेको आहे अहिड़े तरीक़े सां। हाणे इहा पंजाब जी पॉलिटिक्स आहे, उहा काॾे पई वञे, कीअं पीटीआई जेको आहे सो केपीके पंजाब जो कैपिटल आहे, पूरे पाकिस्तान जो त पॉलिटिकल आहे। हिकिड़ो ॿियो फ़ैसिलो बि आयो काई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ गुज़िरियल ॾींहुं जेके नाइलीअ सबबि जेके ख़ाली थियल सीटूं आहिनि उन्हनि जे उम्मीदवारनि जूं, उन्हनि ते पंहिंजो को बि उम्मीदवार न बीहारण जो ऐलान कयो आहे। इन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसो? मां इहो जेको आहे सो बाइकाट आहे, इहो जेको आहे सिस्टम खे ठाहिण जी जेका कोशिशि आहे। ऐं पोइ वरी थींदो हीअं त हिकिड़ो माण्हू हूंदो जंहिंखे हू जेको आहे सो बीहारींदा, ऐं पोइ उहो पीटीआई जी जेको आहे सो टिकट त न हूंदो, पर पीटीआई जो सपोर्ट हूंदो, ऐं ईअं कंदा आया। तंहिंजे करे इहो प्रैक्टिकली त जेको आहे सो सवाल ई पैदा कोन थो थिए जेको आहे पीटीआई जो कैंडिडेट न हूंदो, पीटीआई जे प्लेटफॉर्म ते न हूंदो, या पीटीआई टिकट न हूंदी,
पर बिलाकुल अहिड़ो कैंडिडेट निकिरे ईंदो आज़ाद उम्मीदवार जेके PTI जी सपोर्ट हूंदी तो फ़िलहाल इहो बयानु ॾिनो आहे ऐं इहो त बिल्कुलु जेको आहे उनका इहो ख़ुदकशी कंदा या ख़ुदकशी जेका आहे MRD ट्रैसी खां पोइ ITC जेका MRD पहिरीं कई हुन अॻु में जेका 85 में जेका इलेक्शन थी हुई जंहिंमें डेवलप कराई नॉन पार्टी वारी उन में पीपल्स पार्टी जेको आहे उहो बाइकाट कयो ऐं उहो वॾो नुक़सानु थियो पार्टीअ जो हिन करे हीअ हरकत कोन कंदा पर फ़िलहाल हुननि इहो बयानु ॾेई माहौल गरम रखण जी ॻाल्हि कई आहे ऐं 14 अगस्त साम्हूं हुनजो जलसो थो थिए त हू जेको आहे सो ऐं ॻाल्हि सम्झण ॾिए त आख़िर कहिड़ी वजह आहे जो हू इहो कुझु कनि पिया हिन सां ॿियो कुझु कोन थींदो ऐं हीअ अगरि कुझु घणो कंदा त जेको ख़ुदि जेको एस्टेब्लिशमेंट ऐं जेका मौजूदा डेमोक्रेटिक फोर्सिस आहिनि उन में लीवरेज जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट जो वधी वेंदो ऐं उनजी बार्गेन पावर जेका आहे तमामु घणी वधी छाकाणि त हीअ जेका गवर्नमेंट आहे इहा एस्टेब्लिशमेंट जी बेसाखियुनि ते बीठल आहे यानी अवामी जी पॉपुलर एॾी गवर्नमेंट न आहे भले जेको बि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक पैटर्न थिए थो पियो त उन में ख़ुदि ही वरी हिकिड़ो डेमोक्रेसी जो धचको लॻाईंदा छाकाणि त हीउ सिस्टम अगरि हले थो पियो फास्ट त ख़ुदि इहो डेमोक्रेसी अॻिते ॿियनि अंदाज़ में मज़बूत थो करे थो तंहिंजे करे हीउ सिस्टम हलणो पियो हिन सिस्टम खे ॾाढ जंहिंमें इंतहाई वीक आहे सिविल साइड सिविल मिलिट्री रिलेशन जे कॉन्टेक्स्ट में उनखे ॾाढ खां जेको आहे पोइ त माना हू डेमोक्रेसी खे धचको था अचे ठीक पर काई साहब मुंहिंजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदमि पर छा कंहिं वॾी सियासी जेका पार्टी आहे ऑपोजिशन जी वॾी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंहिं हिकु पार्टी खे ॿाहिरि रखी करे जीअं मां चयो त छा सिस्टम अॻियां वधी सघंदो मुल्क अंदरि ॻाल्हि अॻियां वधी सघे थी काई साहब बेग साहब क्या ऐड करेंगे इसमें काई साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत का चलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त सिस्टम का चलना बहुत ज़रूरी है लेकिन ख़ुद जो इस वक्त सूरत हाल है क्या कोई एक पार्टी अगर सियासी प्रोसेस से जो बड़ी पार्टी है इस वक्त अपोजिशन की अगर वो बाहर रहती है तो क्या इसके असरात आप देख रहे हैं क्या चल सकती है इस तरह से जिस सिस्टम की बात हो रही है? देखिए मुझे तो अमली तौर पे जो मुश्किलात हो रही हैं वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। हमारा जो है ऐवान चलने नहीं दिया जाता जब भी कोई इम्पोर्टेंट बहस हो रही होती है कोई जी बेग साहब स्टेज का घेराव कर लेते हैं बजट की किताबें फाड़ के उछाल गई फेंकी गई यानी वो माहौल ही नहीं है जो एक अवाम का माहौल होता है। मैंने हमेशा अपने PTI के साथियों से बात की ये कहा कि आपकी एक अददी अक्सरियत थी उसको इस्तेमाल करें अवाम क्या एक वक्त था जब इनके पास 100 के करीब ये और इनके जो अलाइज है मिलके वोट बनता था और स्पीकर साहब बड़े न्यूट्रल हैं। मैंने कहा आप वहां पर इसको इस्तेमाल करें लेकिन उनका ऑप्शन ये है कि वो सड़कों को तरजीह देती ऐवान के मुकाबले। बेग साहब आपने अददी अक्सरियत और बार्गेनिंग पावर की बात की अभी काई साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर PTI की यही पॉलिसी रहती है तो उनकी बार्गेनिंग पावर पर बड़ा असर पड़ेगा लेकिन खुद अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस होना शुरू होंगे उसके बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बार्गेनिंग पावर पर भी असर पड़ने के इम्कानात मौजूद हैं उसको कैसे देखते हैं आप क्योंकि अददी अक्सरियत में तो नून लीग आगे है इस वक्त भी और इसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस के बाद उनकी पोजीशन मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है मजबूत होती दिखाई दे रही है। नहीं देखिए PTI की अददी हैसियत अददी ताकत हर रोज कमजोर हो रही है। आपको पता है कि किस तरह से जो उनके मुलाजिम जो उन पे केसेस थे उनके फैसले होने का वक्त आ गया है वो अपना सजाएं हो रही हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर रहा है और वो भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी रिजर्व सीट्स की उसमें भी दूसरी जमातों के रिजर्व सीट्स के लोगों ने आके हलफ उठा के बैठ गए। अब नए चेहरे भी उसमें मौजूद हैं आज हमारी पार्लियामान में। तो इन सब चीज़ों से आपने देखा कि बड़ा इजी कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी जो है हमें और हमारी अलाइड पार्टीज को और मुस्लिम लीग नून को मिला के 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल आसानी से कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। तो अब आप ये देखें कि ये हम इस पोजीशन में हैं कि कोई तरामीम या कोई अमेंडमेंट या कोई बिल
पास करवा सके। लेकिन कोशिश यही होती है कि सबको साथ लेके चला जाए, और उनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन तो है, और उनके लीडर को हमने हमेशा एक कहा कि भाई सही है, आप कहते हैं पॉपुलर लीडर है जी, बिल्कुल पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर होने के माने ये तो नहीं है कि उनके नाम पे आप गिराव जलाव करके तहस नहस कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपका लीडर जो है वो पॉपुलर है। लीडर पॉपुलर पे तो और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, मुल्क की नेशनल मफादात सामने आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट सोच है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और जो पाई जाती है। मैं समझता हूं इन्हें इसी के ऊपर यू टर्न लाना होगा। इन्हें अब ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि पॉपुलर होने के माने है कि मुल्क, कानून और आइन का मजीद एहतराम करना है, और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसपे आइन पे या कानून पे कोई छीट आए और उसकी बेहुरमती हो। ये एक डिफरेंट माइंडसेट जो मैं हमेशा उनसे कह रहा हूं कि आपने सब हरबे इस्तेमाल कर लिए। खुदारा एक सीरियस मुज़ाकरात कभी कर लिया। लास्ट टाइम मुज़ाकरात करे 2-3 राउंड हुआ, कमेटियां बनी थी, 30 तारीख को उनकी डेडलाइन थी नाजिया, इन्होंने 28 को वॉकआउट करके खत्म कर दिया, मुज़ाकरात कमेटी तोड़ दी गई। आप भाई 30 तक तो वेट करते कि क्या जवाब दे रही है हुकूमत राइटिंग में, फिर आप शायद कहते कि नहीं हम नहीं मानते, लेकिन आपने उसका भी, ये बड़ी मेच्योर्ड अप्रोच है, कोई वेल थॉट ऑफ अप्रोच नहीं है। और इसमें साथ साथ जो चीज मुझे नजर आ रही है वो पीटीआई जो है वो एहतजाजी सियासत पे यकीन ज्यादा उसका मुझे नजर आ रहा है। मुज़ाकराती सियासत जो है वो कुछ तो पे डाल दी गई है, वो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। और वो लोग जो अब आप इसकी बात कराकर करती हैं, आज भी उन्होंने वहां पे बात की थी। मुझे याद है कि जब इनके लोग पकड़े गए थे तो स्पीकर साहब ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला था उसका जुमला ये था कि अगर ये नहीं आएंगे मैं हाउस नहीं चलाऊंगा। और वो 6 आदमी थे, 6 को लेकर आए और 6 ने अटेंड करा फिर कौमी असम्बली का इजलास। तो ये चीजें देखते हुए अगर आप समझते हैं कि एक आदमी न्यूट्रल है क्योंकि वो पूरे ऐवान का स्पीकर है, तो उससे भी आप फायदा उठाएं, आप अपनी अददी हैसियत से भी फायदा उठाएं। आप माजी की गलत, लेकिन अब तो वो नहीं रही अददी हैसियत, और तकरीबन सारी जो उनकी पार्लियामानी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नायल हो चुकी है, सर जा चुकी है। बेग साहब एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मुझे लेना है और नाज़रीन ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापस अची पंहिंजी गुफ्तगू खे तव्हां खां कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर ॿीहर वां के प्रोग्राम में भलीकार ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी आहे। एमएन इख्तियार बेग साहब ऐं काज़ी साहब मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि। असांजी कोशिशि आहे सदा यासिन साहब खे बि प्रोग्राम में शामिल करण जो मौक़े वसी प्रोग्राम में शामिल कयूं। काज़ी साहब इहो बि ॿुधो ब्रेक खां अॻु मां बेग साहब जो मौक़े ॿुधो त ज़ाहिर आहे जेका ओवरऑल ऐवान अंदर जेका सूरत हाल आहे उन ते बि फ़र्क़ु पए थो। का हिकु पार्टी जेकॾहिं हिन हिसाब सां हले थी, हुनजी पॉलिसी जेकॾहिं हिन हिसाब सां हुजनि थियूं, ऐं बार्गेनिंग पावर जो बि हुननि ज़िक्र कयो त उन ते बि वॾो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो असरु पियो आहे, छाकाणि त हुननि जेका हुननि जी पार्लियामानी ताक़त थी उन जो इस्तेमालु न कयो। पर हाणे त सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे, समूरी पार्लियामानी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी नायल थी चुकी आहे, मतिलबु वञी चुकी आहे। ऐं ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ अवां ॾिसो था कि बार्गेनिंग पावर घटि थियण जा जेके इम्कान हिन वक़्तु नज़र अचनि पिया। नंढी चूंड थियण वञे पई ऐं नंढी चूंड में मुस्लिम लीग नून जी जेका अददी अक्सरियत आहे उहा अञा वधीक वधण जो इम्कान मौजूदु आहे। जेका ॻाल्हि सम्झण जी आहे उहा इहा आहे त जेको बि थोरो घणो घटियल आहे सिंपल मेजॉरिटी में PMLN आहे। PMLN हींअर जेका आहे सा क़ौमी असम्बली में पंहिंजो पाण कुझु ॿिया नंढा चार्ज खणी बग़ैर की कुझु पार्टी खे हली सघे थी, का चैलेंज आहे त हू करे सघनि था। पर जेका ॻाल्हि आहे त हीअ जेको प्रोसेस आहे हुन में का पार्टी पॉपुलर पार्टी हिन वक़्तु न आहे रही, न वो नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर है, न बिलावल भुट्टो उन लेवल जो पॉपुलर लीडर आहे।
ये पॉपुलर पॉलिटिक्स आहे जेके हुआ माज़ीअ वारा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो हाणे जेको आहे उहो नओं फेज आहे पाकिस्तानी सियासत खान साहब जी पॉपुलरिटी के कीअं पिया ॾिसो उनजी दावा करे पई पार्टी त अञा बि खान साहब जी पॉपुलरिटी बरक़रार आहे? वो पॉपुलर लीडर पंहिंजी जाइ ते हिन वक़्तु जेको बि पॉपुलर लीडर आहे बासिस में उहो आहे इमरान खान। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इमरान खान जी जेका पॉपुलरिटी आहे उहा सिंध में कान्हे का, उहा बलूचिस्तान में कान्हे का, ऐं उनखे जेको आहे सो हिकिड़ो पंजाब जे अंदरि ऐं जेको आहे केपी के जे अंदरि पॉपुलर लीडर चवणु त ठीकु आहे, वाकई पॉपुलर आहे, पर उहा जेका हिकिड़ी जेका हूंदी आहे पॉपुलरिटी विदाउट कंहिं हार्डवुड जे निकिरी वञणु उहा आहे कान्हे। खान साहिबु तमामु कंफ्यूज़ आहे, खान साहिब जी ॻाल्हि सम्झ में अचे कान्हे। हिकिड़ो त खान साहिब जी इहा ख़्वाहिश त हीअ गवर्नमेंट जेका आहे उहा इंटरनेशनली जेका आहे सा आइसोलेट थी, उहा इंटरनेशनली आइसोलेट त कान थी, हुनजे बजाए जेको आहे सो वधीक मज़बूत थी वई। उहो अची हिकिड़ो मेरिकल थियो आहे पाकिस्तान जे लाइ, जेको मोदी हो हुनजो जेको ट्रस्टेड फ्रेंड हो, वफ़ादार दोस्त ट्रम्प सां सिर्फ़ में झगड़ा थी पिया आहिनि ऐं मोदी जी अहिड़ी हालत ख़राब थी पई आहे बलगाम खां पोइ जो हुनखे मुंहिंजे ख़्याल में इस्तीफ़ा ॾियण जहिड़ी सूरत हाल थी वई त इहे जेके बेनिकुल अक़वामी प्रैक्टिस थींदा उहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बि इस्तेमालु कंदी हुई, उहे पीएम हैंड बि इस्तेमालु कंदी हुई, ऐं अमेरिका जी डेमोक्रेट्स जी पॉलिटिक्स, अमेरिका जे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स जे अंदरि हुनजा पंहिंजा हिकिड़ा जेके थियनि था पिया, इन वे दिस गवर्नमेंट खे को बि लहर ऐं दोदो इन हवाले सां आहे ई कोन को। ऐं जेको बि 4 साल 5 साल ॾिसण में था अचनि पिया उनमें इमरान खान खे कराईंदे कोन थो ॾिसण में अचे, इहे जलसा करे, इहे जलूस करे। हा अलबत्ता इमरान खान उन्हनि खे इहो मसरूफ़ करे उन्हनि खे कमज़ोर थो करे, हिन पूरे सिस्टम खे कमज़ोर थो करे। उनखे इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे जेका बि नंढड़ी लूड़ी ऐं पाकिस्तानी तारीख़ जी इंतिहाई नंढड़ी लूड़ी जमहूरियत आहे, हिन में हिन नंढड़ी लूड़ी जमहूरियत जो को बि माज़ीअ में मिसाल नथो मिले त हूंदे बि जेको आहे वरी बि जेको आहे जमहूरियत आहे उनखे हू कमज़ोर थो करे, हू सिस्टम खे कमज़ोर थो करे। ऐं जेका सिविल मिलिट्री वरी बार बार तव्हांखे चवां उनमें जेके सिविलियन जी थोरी घणी जेका बि बार्गेन आहे उहा घटाए पोइ। हाणे तव्हां ॾिसो 27 अमेंडमेंट जी ख़बर पई अचे, 27 अमेंडमेंट में इहा ॻाल्हि त ख़तमु थी वई, प्रेसिडेंट साहिब जेको आहे जेको फील्ड मार्शल थींदो ऐं उहो फील्ड मार्शल जो को शौक़ हो प्रेसिडेंट थियण जो, उनखे पोइ मार्शलाई थी सघे थो, उहो भले तव्हां आइन में विझो पर उहो कॉन्स्टिट्यूशन उनखे कोन बर्दाश्त करे सघंदो। आइन हुआ 17th अमेंडमेंट जेका मुशर्रफ जी हुई उहो प्रेसिडेंट आइन हलियो पियो, पार्लियामेंट बनी पियो, जनरल दयालत मजलिस वारा ठाहे पोइ इलेक्शन कराए, पर दैट इज मार्शल लॉ, दैट इज मिलिट्री रूल डायरेक्ट। हाणे जेका हीअ डेमोक्रेसी आहे उनखे मियां नवाज़ असां इमरान साहब जेको आहे उहो कमज़ोर थो करे ऐं उनखे मिले कुझु कोन थो करे। ठीक कैसे भी नशे के अॻियां वधाईंदासीं। मां चयो त जेको मौजूदा रवैयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुन सिस्टम खे कमज़ोर पियो करे, जमहूरियत खे कमज़ोर पियो करे, पर कुझु वज़ीर जेके आहिनि उन्हनि जा जेके बयान आहिनि उन्हनि खे वठी करे पोइ कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी और जिक्र करूँगी हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का। उनका पहले भी एक बयान सामने आया जिसमें हाइब्रिड निज़ाम का उन्होंने जिक्र किया, एतराफ़ किया, और उसके बाद हमने देखा कि किस किस्म का रद्दअमल उसके बाद सामने आता रहा। एक और उनका बयान गुज़िश्ता दिन सामने आया जिसमें ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाया गया है और बड़ा शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है इस हवाले से कि और नेब ने या एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी उसकी तरदीद कहा कि हमारे पास इस किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप वज़ीर दिफा साहब के ये बयानात? नाजिया, मुझे खुद इस बयान पे बड़ा ताज्जुब है क्योंकि वो एक हुकूमती वजीर दिफा है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मुल्क का दफा की जिम्मेदारी और हलफ उठाया है उन्होंने। अगर उनके पास ऐसे कोई शवाहिद हैं, कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये स्टैब्लिश करते हैं कि ये पैसे ट्रांसफर होके बाहर मिस डिक्लेरेशन करके इन्वेस्ट किए गए और फिर नेशनलिटीज ली गई हैं, ड्यूल नेशनलिटी का खास तौर पे पुर्तगाल का उन्होंने जिक्र किया था, मैं समझता हूँ आप उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। जी। तो आप शवाहिद दें और एक्शन लें, आप वजीर दिफा है,
आप अपोजिशन में बैठ के बयान देने वाले नहीं है। दूसरी चीज, जब ये शवाहिद देंगे तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और FBI वगैरह फिर हरकत में आएगी और अपने जराए से वो इसको साबित करेगी कि मुल्क की दौलत जो है गैर मुल्क मुंतकिल की गई है और ये वो दौलत है जो उनकी मुताबिकत नहीं रखती। बेग साहब, अभी तक तो तरदीद आई है, उसमें नेब भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भी तरदीद आई है और साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं। लेकिन जर्नल बात नहीं, वो तो कह रहे थे कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल की शरीयत ले ली है। जी, क्या असरात क्या देख रहे हैं आप इस किस्म के बयानात के, और फिर वजीर दिफा की जानिब से ऐसे बयानात आए? ये देखें, पहली चीज तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी को ड्यूल नेशनलिटी की इजाजत नहीं है, और वो ब्यूरोक्रेसी जो ड्यूल नेशनलिटी जिन्होंने हासिल की है वो उस पर अभी ऑलरेडी सख्त मुहिम चल रही है कि उसको डिक्लेयर किया जाए, उसको बताया जाए, और जिसने नहीं बताया है वो मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में है। यहाँ तक तो बातें मेरे इल्म में है और वो हो रही हैं और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, और जो छुपा रहा है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में आता है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं है, पहले ये बात करते थे कनाडा, अमेरिका और यूके की शरीयत की, फिर दुबई आ गया रडार पे, दुबई दुबई दुबई, अब ये जो है पुर्तगाल की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के अपने मीन्स के बियॉन्ड जाके इतने ज्यादा पैसे बाहर सरमायाकारी करके और वहां की शहरियत लेके ड्यूल नेशनल बने बैठे हैं और यहाँ पे उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं करा। मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़े स्केल पे ये चीज हुई है या हो सकती है। ठीक, कई साहब अवां कीअं ॾिसो पिया इन स्टेटमेंट खे? उन खां अॻु ख्वाजा साहब जो इन नोईअ जूं स्टेटमेंट ऐं इंटरव्यूज़ ईंदा रहिया आहिनि साम्हूं, हाणे हू ॻाल्हि कनि पिया त नापाक कयो पियो वञे, ब्यूरोक्रेसी मुल्क खे नापाक पिया करे, ऐं संदसि इहो बि इन्हनि जो के सबूतनि खां सवाइ ही ॻाल्हि कई वई आहे। कीअं ॾिसो पिया हिनखे? उनमें हिकिड़ो चुटकुलो बयान हो, बग़ैर गैर ज़िम्मेवार बयान हो, पर उनजा कुझु ऑब्जेक्टिव्स हुआ उहे अचीव था थिए चाहिनि। हिकिड़ो त आउं सम्झां थो त ब्यूरोक्रेसी हिननि जे कंट्रोल में कान्हे का। ब्यूरोक्रेसी घणो मोबिलाइज़ थी करे पई मौसम नकली हिसाब ते, या माना विच में असांजे फील्ड मार्शल साहब जी खे तकलीफ़ कई हो त ब्यूरोक्रेसी जेका आहे मिल्क ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो पाण में गॾिजी कमु करणु ज़रूरी आहे। कहिड़ो ब्यूरोक्रेट आहे जेको एॾी वॾी धांधली आहे, एॾी वॾी बेईमानी करे सघे थो ऐं हुनमें पॉलिटिकल पावर जेको आहे सियासी माण्हू गॾु न हुजे। तव्हांखे ॾिसो समरी कीअं ठहंदी आहे, कॉन्ट्रेक्ट्स कीअं जेके आहिनि ठेका ॾिना वेंदा आहिनि ऐं कीअं कमीशनूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि, हुनमें बग़ैर सियासी माण्हू जे मुदाख़लत जे ब्यूरोक्रेसी ईअं कोन थी करे सघे। अगरि ॿी आहे त ब्यूरोक्रेसी वॾो चंक खाई वेंदी हूंदी ऐं पॉलिटिशियन खे घटि न हूंदो। ये भी सही है तो पॉलिटिशियन का अगर वार्ड कबो है दे कैन से ब्यूरोक्रेट्स जेके भी हैं जितने भी हैं जड़ी दर्जा भी हैं उनमें बड़ी करप्शन है। पर ये बयान ख्वाजा साहब को दिए, ख्वाजा साहब दे तो उनजो मतलब इहो आहे त इस सिस्टम में के नयूं शयूं आयूं आहिनि जो ही ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ साहब खे कोन कंदो, वॾो इंफ्लुएंस नवाज शरीफ खे बि आहे। तो उनजो बयान किथां कीअं निकितो, कंहिंखां पुछी कंसल्ट करे ॾिनई, बिल्कुलु हुन में हिकिड़ी जेका पॉलिसी है जिते बयान ॾिनो वियो आहे ऐं उहो ख़ुदि सिस्टम में ॿुधाए थो पियो त इहा गवर्नमेंट जेका आहे तंहिंमें एॾी वॾी जेका आहे सा हाइब्रिड जेको आहे सो अधु गवर्नमेंट जेका आहे त एस्टेब्लिशमेंट पाण थियल आहे भई मौसम नकवी जे थ्रू परेशान। ठीक, बेग हमारी गाल के क्या बताएंगे। और आखिर में बेग साहब बताइएगा ज़रूर, इस वक्त हम खत्ते के अंदर नई सबबंदियां देख रहे हैं, तरजीहात में तब्दीली देख रहे हैं अमेरिका की जानिब से और पाकिस्तान के साथ बढ़ती कुर्बतें। एक रिसेंटली एक तजारती मुआहदा भी तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान, और अब किस तरह से आप बताएंगे कि आज ये भी बात आई सामने कि पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान का टेरिफ बड़ा कम, सबसे कम हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसके कुछ अच्छे असरात मुल्क पर आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है
کہ پاکستان کا جو ٹیرف ہے ہم نے بہت اچھی طرح نیگوشیٹ کیا، لیکن اس نیگوشیشن میں ہم نے $2 ارب کی مزید چیزیں امریکہ سے خریدنے کے لیے انہیں انشور کرایا ہے، جس میں $1.5 ارب کی یا $1 ارب کی کاٹن ہے، اور پھر سویا بین ہے، کچھ آئل امریکہ اب ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور مشینری، 4 چیزیں ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ہمارا ٹیرف جو ہے وہ کم کرا، 29 سے 19 کے اوپر لے آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ انڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش، کمبوڈیا جو ہمارے حریف ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا ٹیرف کم ہے۔ اب یہ فائدہ اس سے کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے ناجیہ؟ ٹیرف تو کم ہو گیا، چلو وہاں کے جو بائر ہے وہ آپ سے لینے کو پریفر کرے گا، اور وہ اس کو سستا پڑے گا کیونکہ آپ کے کسٹم ڈیوٹی آپ کے ملک سے آنے والے مال پہ کم ہے۔ لیکن پاکستان میں جو پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، یہاں پہ جو آپ یہ دیکھیں بجلی کی نرخ ہمارے اور گیس کی قیمتیں جو ٹیکسٹائل صنعت کو دی جا رہی ہے وہ خطے کے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کا نان ٹیرف بیریئر ہے، بہت سے ممالک سے جب مال آتا ہے تو کوالٹی کنٹرول، فیومیگیشن 6 مہینے لگ جاتے ہیں، وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ مال بھیجیں۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری جس کو زیرو ریٹڈ دنیا میں کہتا ہے، زیرو ریٹڈ مینز اس میں بالکل بھی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ایکسپورٹ ریجیم میں۔ ہم نے ایکسپورٹ میں بھی ٹیکس بھرے ہوئے ہیں، مقامی بھی ٹیکسز ہیں، لوکل، پروونشل، فیڈرل۔ آپ کو اپنے سسٹم کو اوورہال کرنا پڑے۔ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، پاور ٹیرف 8 سے 9 سینٹس پہ لے کر آئیں جو ہمارے مقابلتی حریفوں کا ہے، 8 سے 9 سینٹ 26 روپے بنتے ہیں۔ اور یہ وعدہ بھی کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جنرل آصم منیر آئے تھے کراچی میں، بزنس مینوں سے ملے تھے کہ ہم آپ کو 8 سے 9 سینٹس کر کے دیں گے۔ پھر یہ ٹیکر گورنمنٹ نے بھی گور اعجاز صاحب اعلان کر کے گئے تھے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ نان ٹیرف بیریئرز کو بھی امریکہ کی ڈیمانڈ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں جو ڈیوٹی کے علاوہ ہیں اپنے یہاں وہ تو صاف کریں تاکہ ہم ایزیلی ایسی اشیاء بھیج سکیں جس پہ آپ کے بہت زیادہ شرائط ہیں، کاٹن وغیرہ پہ، فیومیگیشن وغیرہ کا۔ اور تیسرا چیز یہ ہے کہ زیرو ریٹڈ ہمیں کرنا ہوگا اپنے ایکسپورٹ کے پروڈکٹ کو، ایکسپورٹ کے سیکٹر کو، اس پہ مقامی، صوبائی اور مرکزی ٹیکسز نہیں ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں جی ہم واپس کر دیں گے، وہ آج تک واپس نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ موقع عرصوں میں آتا ہے، صدیوں میں تو میں نے کہوں گا عرصوں میں آتا ہے، ایک طویل عرصے کے بعد آتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس وقت موت آئی ہوئی ہے انڈیا کی 50% ٹیرف میں، کوئی چیز وہ نہیں بھیج سکے گا اپنا امریکہ کو۔ امریکن بائر کیوں 50% اضافی قیمت ڈیوٹی کی شکل میں ادا کرے؟ اب ایک اور فائدہ ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چائنا اور ایسے بڑے ملک جن پہ ٹیکسز زیادہ لگ گئے ہیں، ڈیوٹیاں زیادہ لگ گئی ہیں، ریسیپروکل ٹیرف اس کو کہتے ہیں، امریکہ نے لگا دی ہیں بہت زیادہ ہم سے، اور ہمارا بہت کم ہے۔ وہ پاکستان میں اگر جوائنٹ وینچر کر کے اپنی اشیاء بنا کے پاکستان سے ایکسپورٹ کرے گا تو وہ 19% پہ کلیئر ہوں گی وہاں پہ، تو اس کی وہ مارکیٹ جو بند ہو گئی تھی وہ پاکستان کے تھرو کھل سکتی ہے۔ ٹھیک بیگ صاحب، ٹائم میرے پاس کچھ کم ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، بہت عرصے کے بعد آیا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ کئی صاحب عوام وٹیندس آخری کومنٹ فائنل وہاں کا وٹھندس ہن وقت اساں کے نظر اچے پیو جی بیگ صاحب ॿुधाई روشنی विधी تے فائدن جو وقت ہے، فائدہ وٹھی سکجن था، سٹھو موقع اساں جے ہتھن میں آئے، پر ہی اوستو ڈگے عرصے پوئے پاکستان وڌندڙ قربتون بھارت سان وڌندڙ فاصلا ہے، ॿیہر जेको पाकिस्तान अहम थियो आहे अमेरिका लाइ، कारण छा ॾिसो पिया हुआ؟ हुन में वज़ाहत वॾी ख़ुशी आहे, पर एॾो ख़ुशि करण ज़रूरत न आहे, ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे। हुन में सिर्फ़ु हिकिड़ो मसइलो रशिया जे आयल वारो, उहो जे इंडिया बंदि करे थो हुनजी उहो दुकान कटाए सघे थो पियो, त
त जेको स्ट्रेटेजिक अलायंस आहे अमेरिका जेको ठाहियो आहे उहो त हुन ठाहियो आहे इंडिया खां चाइना जे कॉन्टेक्स्ट में, ठीकु आहे, ॿिए त हू शॉर्ट टर्म बीठी सघे। ॻाल्हि इहा आहे त असां लाइ तमामु वॾी अपॉर्चुनिटी आहे त असांखे हुननि माना जेको सीपेक जे में वठी असांखे हेड़ो पियो ॾिनो ऐं तमामु आइसोलेट पियो थियो। असां लाइ एतिरी वॾी जेका अज़ाब जेको किरियो हुयो इमरान ख़ान वारो, उहो हेॾो सारो जेको डीस्टेबलाइज इकोनॉमी थी हिन मुल्क जी, उहो सॼो जेको आहे जेको लागू जेको कयो ऐं रस्तो रोकियो डी चौकी जो छा उहो सॼो असांजो जेको आहे सो सीपेक ते ही बि असां सीपेक ते तमामु जज़्बाती तरीक़े सां वञी पहुतासीं ऐं ओवर नवाइज़ घणी शयूं बि कयूंसीं। त असांखे इंडिया सां जेको आहे सो कॉन्स्टेंट इंगेज रहण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। ऐं असांखे जेको आहे सो हिकिड़ो मोदी माइनस हिकिड़ो असांजो जेको पाकिस्तान खे आइसोलेट करे जेको पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ईंदी आहे उन जी शिकस्त थी आहे। असीं रीजन सबबु पिया आहियूं। असांखे चाइना सां तमामु बहितर तालुक रखणा आहिनि, अमेरिका सां तमामु बहितर रखणा, इंडिया सां असांखे बहितर तालुक रखणा पवंदा, पोइ सोल्यूशन ॻोल्हणो पवंदो। असीं तव्हांखे जेका ॻाल्हि सम्झणी आहे त दुनिया तमामु वॾी चेंजिस सां हींअर हमकनार आहे। नाजिया ही जेका मस्नूई ज़हानत ऐं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे, जेके टेक्नोलॉजी जा रेवल्यूशन 100 सालनि खां पोइ ईंदा हुआ, हाणे 10 सालनि में 100% ॿी दुनिया थी अची वञे। 25 साल मैं एक बात जरा सा कह दूं आपसे नाजिया जी बेग साहब, कि ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर दुनिया में चेंज हो चुका है। दुनिया में ट्रेड का जो ऑर्डर था, जो बड़ी ममालिक थे जो एक्सपोर्ट्स में आगे थे, अब इस तरह के टैरिफ से और इस तरह की पाबंदियों से और इस तरह की रिक्वायरमेंट की WTO और दूसरे रिजीम में पाबंदियों से अब बहुत चेंज हो गया। अब नए मुल्क उभर कर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है वो मैंने आपको बतलाई थी कि जो ब्रिक्स ममालिक हैं BRICS, उसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अमेरिका इनको खत्म करना चाहता है कि ये ट्रेड में जो इतना ज्यादा अमेरिकी ट्रेड ले रहे हैं और रीजन की ट्रेड ले रहे हैं, और ये उसके मेन हरीफ हैं। ये उसकी करेंसी रिजर्व डॉलर के बजाय युआन में जो रूबल में ला रहे हैं, इनको खत्म करें। ठीक बेग साहब, जवाब मुकम्मल कजो जी। ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ब्रिक्स ममालिक में लगा है, सबसे ज्यादा 41-50% तक ब्रिक्स में लगा हुआ है। तो ब्रिक्स ममालिक में आप वो ये है पॉइंट टेकन बेग साहब, ये डिस्टॉर्शन है इकोनॉमी जो डेविस रिकॉर्ड थ्योरी है, उसके अंदर जो है देखें, जो चीन अमेरिका को भेजता था 20 सालों में, वो जो अमेरिका $10 में इसका जो शहरी खरीदा था वो $5 में करता था। उससे चाइना की इकोनॉमी डेवलप। वर्ल्ड के अंदर कॉपरेशन बहुत बड़ी रियलिटी है। ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ जो ट्रम्प साहब लेके आए, ये खुद अमेरिका के जो लोगों की जो वैल्यू है, तो उसकी परचेजिंग पावर है, उसको डैमेज करता है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये WTO उसूलों के खिलाफ है। ये जो थ्योरी या नेचुरल इकोनॉमी जो है कॉम्पिटिटिवनेस कंपैरेटिव एडवांटेज के खिलाफ है, और ये नहीं चल पाएगा। ये एक सर्द जंग है जो उसमें चल पड़ी है, जिसमें टैरिफ जो है, वो ट्रेड जो है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के आया है। हमारे ममालिक में तो हमने इंसानी वसाइल तो उतने डेवलप किए ही नहीं, हमने लोगों को इतना स्किल किया ही नहीं। हमने पॉइंट टेकन। प्रोग्राम जो वक्त मुझे पूरो पे थे, मुझे बड़ी मेहरबानी वहाँ गुफ्तगू जे लाइ वक्त कढियो। बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू वहाँ ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।